का। ठीक है। हाँ तुम महारानी तेरे लिए ठाक लाएंगे चाय। ये आनी चाहिए मेरे लिए चाय, यही मैं तो वेट कर रही थी, चाय आ रही है। कैसी लग रही हूँ? मेरी नंद है, ये मेरी दीदी है। वो पतिदेव है, पतिदेव वहाँ खड़े हुए हैं। वो गुस्सा कर रहे हैं, चलते कि ना। हमसे तो मिली नहीं, हमें तो हमारी नानी जानती ही नहीं है। न्यू देख रही है, अगर इन्होंने देख लिया तो ये पकड़ के गाड़ी में न डाल ले। हमसे तो नजरें ही नहीं मिला रही, हमसे हमें नहीं, जानती पकड़ नहीं के ले है। जाएंगे। पता है। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सोचा चलो बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए, कोई व्लॉगिंग की नहीं है काफ़ी टाइम से, तो आज सोचा आज व्लॉग बना लेते हैं। और आप जैसा कि आप मुझे रेडी देख रहे हैं तो आप लोग सभी समझ चुके होंगे कि मैं कहीं जाने के लिए रेडी हूँ। और सच कहूँ मैं लेट हो चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम निकाला है कि जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये है मेरा आज का लुक। साड़ी पहनी है मैंने ऑर्गेन्जा में, और कुछ ऐसी साड़ी है। देखते हैं अगर आपको फुल लुक दिखा पाई तो, क्योंकि मेरे भाई जल्दी से रेडी नहीं होते हैं कैमरा पकड़ने के लिए। तो चलिए आपको पता चल ही जाएगा मेरे लुक का। तो ये है मेरा लुक आज का, और बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और ये ऑर्गेन्जा साड़ी सच में पहन तो लो, सुंदर तो बहुत लगती है, लेकिन इन्हें कैरी करना सच में बहुत बड़ा काम है, इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं पिन लगा के इसमें परेशान हूँ, जबकि मतलब साड़ियों में मैं परेशान हो जाऊँ हो नहीं सकता, लेकिन हो रही हूँ, थोड़ी सी हो रही हूँ। चलिए कोई नहीं। और सबसे मेन बात कि प्लीज़ जो भी नए लोग मेरे चैनल पर आते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, देखिए पता चल जाता है कि जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी पता चल जाता है, और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो आते हैं व्लॉग देखते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, जब आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो मुझे अपना प्यार भी दीजिए, सपोर्ट भी दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात, अब चलते हैं शादी की तरफ। तो शादी में जाना है। शादी में कहाँ जाना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी जी के मायके में, है ना। क्या लगा बहुत लंबा रिश्ता था, लेकिन जहाँ मान और सम्मान हो वहाँ कोई लंबा रिश्ता नहीं है। जहाँ प्यार से बुलाए, इज्जत से बुलाए, मान से बुलाए, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मेरी जो नानी जी हैं, मेरी सगी नानी जी, उनके भतीजे की शादी है, आज बारात है, और इसे मुझे ठीक करना पड़ेगा अभी भी। तो बस वहीं जा रहे हैं। बारात तो काफ़ी दूर जाएगी, गाज़ियाबाद से, ठीक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी दूर है, हरियाणा साइड, पता नहीं कहाँ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ जा रही हूँ, जाकर पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्ड भी नहीं देखा है, मुझे सिर्फ बताया गया कि उस साइड मतलब उस रोड पे है। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है, और बने रहिएगा साथ में और सपोर्ट कीजिए यार। घूम फिर के मैं वहीं आ जाती हूँ, सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए मेरा लुक, और मैंने अपना हेयर कट खुद किया है, और ये मेकअप भी मैंने खुद ही किया है। आप सबको पता है मैं पार्लर पर नहीं जाती हूँ मेकअप कराने, और बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ क्योंकि मेरी डांट लग रही है बहुत देर से। तो बस ये डांट लगते लगते मैंने रेडी कराया अपने आप को। होता है ना, खुद लेट हो जाए तो कुछ नहीं, मैं लेट हो जाऊँ तो सब कहते हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, निकलते हैं, और बने रहिएगा साथ में। देखते हैं क्या क्या शूट करती हूँ, किसी से मिला पाती हूँ नहीं। व्लॉगिंग वहाँ नहीं हो पाती है क्योंकि म्यूज़िक होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कुछ लोगों से आपसे मिलाने की, अगर मिल पाई तो। मुझे भी नहीं पता कौन कौन आ रहे हैं, वैसे तो वहाँ सभी लोग आएंगे, मेरी नानी की फैमिली के सभी लोग होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन कौन मिल पाता है, खुद किससे मैं मिला पाती हूँ, मैं मिल पाती हूँ। तो चलिए वहीं मिलते हैं सीधा। पूरी सर्दी का इंतजाम करके चला है, दिखा छुपा दी जैकेट भाई अपनी। चलो, हवा बहुत तेज चल रही है भाई, ठंडी ठंडी हवा। पापा को दिखाती हूँ मैं अपने, उनको ज़्यादा सर्दी लगती है मेरे पापा को। देखो कितनी ज़्यादा सर्दी है इनका, बस चले ना तो ब्लैंकेट रख के चले। रख लो क्या? हाँ रख ले। चलिए अभी चलते हैं, लंबा सफ़र है। आज तो मैंने रील भी नहीं बनाई। और ये भी रेडी है, चलते हैं। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या।
चुके हैं। मामा जी के बेटे को भी हमने साथ में ले लिया है, वो आया था नानी जी को लेने। नानी जी की क्या कहानी है वो आपको बाद में बताऊंगी। बेचारे को परेशान हो गया नानी जी की वजह से ये। तो ये सब लोग आ गए हैं जो इनका काम था। क्या हुआ चाय का? तुम महारानी तेरे ठाक लाएंगे चाय नहीं आनी चाहिए मेरे लिए चाय यही। मैं तो वेट कर रही थी, चाय आ रही है। अब क्या सही करेगी तुमने? क्या सही करी? अच्छा। तो भाई हम तो स्टे लेने के लिए रुक गए हैं। हम पियेंगे चाय, इसके बाद हमारा कारवा आगे चढ़ेगा। ठीक है, हमें साड़ी अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए चाय पी लेते हैं पेट्रोल पंप पर ही। और ये है मेरी साड़ी, ये तो पहुंच गई। ये देखो ये मुझे ढूंढते रहते हैं और मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। तो चलो चाय पी लेते हैं भाई। हाँ जी, तो मैं और पापा जी बैठे गाड़ी में। भैया एक सेकंड के लिए म्यूट करना इसकी वॉइस। भैया जी को रोकना पड़ रहा है मुझे। तो हाँ जी, हम लोकेशन पर तो पहुंच गए हैं। और जो यानी कि ग्रूम है, यानी कि दूल्हा है हमारा भाई, वो पीछे गाड़ी में बैठा है। और दूल्हे के साथ हम ही टाइम से पहुंच गए, बाकी सब तो अभी लेट है। तो बाराती आ रहे हैं, बाराती अभी आ रहे हैं, हम पहले आ गए दूल्हे के साथ साथ। तो चलिए जब चढ़त होगी तभी हम लोग बाहर निकलेंगे। तब तक मैं और पापा जी बैठे हैं गाड़ी में और कपिलाशु गए बाहर घूमने। हमेशा की तरह हमें छोड़ देते हैं। जब गाजियाबाद बात कर रहे हैं तो बुढ़िया उतरना रही है। जब भी ये नानी की बात चल रही है पापा, ऐसे मत बोलो ब्लॉग में। नानी जी की बात चल रही है भाई। हमारी नानी बहुत परेशान कर देती है, सच में क्या करें, सबको परेशान कर देती है। उनको सब मना करते हैं कि अब हाँ आई है वो, सब उनको मना करते हैं कि अब आपकी एज बहुत ओवर हो गई। 90 ईयर्स की एज है उनकी भाई, ठीक है। और वो मना करते करते बिना बताए अकेले चुपचाप आ गई यहाँ पर। ठीक है, चलो आ गई वो यहाँ पर, लेकिन यहाँ अगर क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो बेचारे अपना शादी का फंक्शन देखें, अपने गेस्ट को देखें या उन्हें देखें, वो इस चीज़ को समझती नहीं है सच में यार। कोई समझाता है तो उन्हें बुरी लग जाती है। तो बस इसीलिए मामा जी का बड़ा बेटा बेचारा और अपनी ड्यूटी से मतलब बीच में हाफ में निकल के आया लेने के लिए। वो बस में बैठ गई कि मैं तो बारात में जाऊंगी, मानी नहीं। अब यहाँ तक आई तो हमें उसे अपने साथ ही लाना पड़ा है और वो लेके घर जाएगा। तो ऐसे करती है नानी जी हमारी, बस क्या है, किसी की नहीं सुनती। थोड़ी जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। कितना ही समझा लो कि भाई अब अकेले मत जाया करो, आपके लिए सही नहीं है, बट उन्हें लगता है कि मुझे बाउंडेशन लगा रहे हैं, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे। वो गलत समझती है इस चीज़ को। चलिए मिलते हैं उनसे भी और अब देखते हैं, थोड़ी देर में बारात चढ़ेगी, चढ़त होगी और फिर मिलते हैं नानी से भी। तो जैसा कि आप सबको पता है शादी में म्यूजिक होता है, तो मुझे बाकी का जो व्लॉग है वॉइस ओवर करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज़ पूरा सपोर्ट कीजिए। तो पापा जी मामा जी से मीट कर रहे हैं। मेरे भाई ने पहले बोल दिया था एंटर करते, वो यही बोल रहा था कि मामी जी को देख ले और उनके साथ हो जाए। बस मेरी नज़र मामी से मिली और बस दोनों मामियों से मैं मिली। वो बड़ी मामी जी थी, ये है छोटी मामी जी, और इन दोनों ही मामियों के साथ मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा बनता है। तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बाकी का हमने टाइम एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप आगे आगे देखिएगा। ये मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर था फंक्शन हमारा और ये मैं मामी जी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ और हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। इधर पापा जी खड़े हैं, ये है मामा जी को हक करते हुए, गले लगाते हुए। इन्हीं मामा जी के बेटे की आज शादी है, इन्हीं के यहाँ फंक्शन में आए हैं। और ये मैं करा रही हूँ अपनी मामी जी से कि मामी जी थोड़ा सा मेरा फ़ोटो शूट कर दीजिए, रील्स बना दीजिए। तो मेरी मामी बड़े प्यार से मेरी रील शूट कर रही हैं और इस रील को आप ज़रूर देखिएगा, मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। और अपना बहुत सारा प्यार देना, आई होप आप सबको पसंद आएगी, बहुत सारा प्यार देना मुझे। और बस ये रील बनाते बनाते मैं पहुंच गई अपने मामा जी के साथ और थोड़ी सी मस्ती मैंने अपने मामा जी के साथ की, बड़े मामा जी हैं। और ये है मेरी मौसी जी, सबसे बड़ी मौसी जी हैं। और मैं इनके साथ मस्ती कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ थोड़ा सा। और बस काफ़ी दिनों बाद शादी वगैरह में ही मिलना होता है, वैसे नहीं मिलना होता। ये है इनकी बेटी और ये है सबसे छोटी बेटी इनकी। ये दोनों बड़ी मौसी जी की बेटियां हैं और ये है सबसे छोटी मौसी जी। एक और मौसी जी थी, बस दुख की बात है कि वो भी हमारे बीच में नहीं रही, बट उनको मिस किया मैंने। ये है मेरे मामा जी की बेटी, मैं इसको भी छेड़ रही हूँ। सबको मैंने खूब मस्ती की है, सबसे मिली हूँ मैं, जिन जिन से मैं मिल पाई और जिन जिन से मेरा बॉन्ड बनता है मैं उन सबसे ज़रूर मिलती हूँ। और कोई सामने से मिले तो भी ज़रूर मिलती हूँ। सच अच्छी बात यह है कि अगर कोई सामने से आपको मतलब अच्छा फील कराए, अपनापन फील कराए, तो फिर खुद भी हम मिलते हैं। तो मुझे तो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। ये इसकी मम्मी जी थी जिनसे मैं लास्ट में गली मिली। फिर आ गए हम अपना पापा जी को लेकर स्नैक्स के लिए, क्योंकि बेचारे अकेले से थे कि दोनों जो बेटे हैं उनके कपिल और आशु, वो अकेले यहाँ पकड़े गए, अकेले आ गए तीनों मामा जी का बेटा, ये मुझे और पापा जी को छोड़ के। और हम इनको ढूंढ रहे हैं कि चलो साथ में कुछ खाते हैं।
तो एनीवे मैं पापा जी को लेकर आई कि चलो पापा मैं और आप चलते हैं, हम दोनों मिलकर खाते हैं। ये बड़ी वाली मौसी जी की सबसे बड़ी बेटी है और इनसे भी नहीं मिलना होता है, ये आती भी नहीं है। और इनसे मैं यही बात कर रही हूँ कि कभी तो घर आ जाए तो करो, तो कहती नहीं टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता है आई नो, बट निकालना चाहिए ना टाइम, जैसे मैं निकालती हूँ। चलिए सबकी अपनी अपनी वो है भाई, कोई टाइम निकाल लेता है, कोई नहीं निकाल पाता। मैं निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ और सबसे यही कहती हूँ कि टाइम निकाला करो। और यहाँ मैं छेड़ रही हूँ कि मेरे पापा जी और सबसे बड़ी वाली मौसी जी हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं। तो छेड़ रही हूँ कि देखो जीजा साली बहुत दिनों बाद डिनर कर रहे हैं। और अब हम चले, मैं और दोनों मामियाँ बारात में, बारात की चढ़त हो रही है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा शोर शराबा, ढोल ढाका और डांस, सब कुछ मस्ती मिलेगी अब आपको। मैं मामी जी से, जिनके बेटे की शादी में मैं आई हूँ, तो इनसे यहीं पर मुलाकात हुई क्योंकि ये बारात में शामिल थी। तो मेरी और मेरी दोनों मामियों की जोड़ी सही चल रही है, एकदम साथ साथ चल रहे हैं पूरे हम लोग। तो हम तीनों साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं अपना। और मामी जी नहीं आती तो मैं अकेले शायद बोर हो जाती, फिर तो मैं बोर हो जाती। तो ये तीनों हैं मेरी मौसी, जो तीनों मौसी हैं उनकी बेटियों की तीनों बेटियां। और ये तीनों ने मुझे देख लिया और सीधा मेरे पास आ गई, मौसी जी हम तो आपको जानते हैं, छोटी छोटी हैं, कभी कभी मिलना होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ चलिए हम भाई बहनों की मस्ती अपना बैठ कर ही हम मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ म्यूज़िक चल रहा है तो मैं और मेरा भाई हम दोनों एक से मस्ती वाले डांस वांस के मामले में। अगर हमारा मूड होगा तो हम डांस करे बिना नहीं रुक सकते, तो हम बैठे बैठे ही डांस कर रहे हैं। पता नहीं मैं फ्लोर पे गई नहीं और बस व्लॉग बना रही थी, जब वहाँ पे बारात चढ़ रही थी वहाँ सब ने कहा भी डांस कर ले, तो नहीं हुआ। बस मेरा व्लॉग पे था कि आज व्लॉग बनाते हैं, सबसे मिलाते हैं आपको। तो बस ये देखिए सब अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ पीछे डीजे चल रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं। मेरी सिस्टर्स हैं अपने हस्बैंड के साथ मस्ती कर रही हैं। तो चलिए आपको उन्हीं से मिलाती हूँ, उनका थोड़ा सा डांस दिखाती हूँ। ये चूड़ी ये पायल कयामत 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 ये चेहरा ये देवर ये बादल। फाइनली ब्राइड की एंट्री हो चुकी है। बहुत ही सुंदर ब्राइड है और एंट्री भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और आजकल ये सब ट्रेंडिंग चल रहा है तो अच्छा लगता है। समय के साथ चीज़ें आगे न्यू आ रही हैं तो अच्छा लग रहा है।
और बहुत ही सुंदर सा था, लेकिन मैं स्टेज पर भी नहीं जा पाई और मैं बस अपने दूल्हे भाई से बस गाड़ी में जाके मिल आई। उसके बाद एक सिंगल फ़ोटो तक भी नहीं कराई मैंने, बस यहाँ से ही हमने जयमाला देखी। तो तू जब तक प्रैक्टिस तो कर ले, प्रैक्टिस कर ली मैंने। रिहर्सल कर, खूब डांस की रिहर्सल करती रहे। फोटो लेना है तो मैं वीडियो बना रही हूँ, पोज लेके खड़ी हूँ। चलो बनाओ। ऐसे ही होता है भाई। ये कह रही है कि मुझे डांस आज कम किया है, इसने कम थोड़ा है ना कि तू तो मेरे ब्लॉग में आ चुकी है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं पहले बीमारी हालत में आई थी और अब सही हालत में हाँ, आई मुझे हूँ। पूरा फुल अब देखो डांस guys, के मुझे मूड बताओ में मैं है। कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसी लग रही मैं हूँ? हूँ, ये मेरी नंद है, ये मेरी दीदी है। वो पति देव है वो पति देव है जो पति देव वहाँ खड़े हुए हैं। गुस्सा कर रहे हैं चलते कि ना। चलो चलो। अच्छा जाने के लिए रुक जाओ। गाइस, और सिंगर साहब फिर शुरू हो चुके हैं, ये देखो। तो अब हम चले कहाँ घर। और भाई इसकी दादी ने धोखा दे दिया, मूड खराब कर दिया या नानी ने सबका। किसी के समझाने से नहीं समझ रही है, बेचारा छुट्टी करके आया है। आखिर में हम इसे अपने साथ ही ले जा रहे हैं कि भाई तू अपनी छुट्टी मत कर, जॉब वॉब छूट जाएगी बेकार में, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब ये सीधा सुबह हमारे यहाँ से अपना ड्यूटी जाएगा सुबह ही। अब वो आ जाएंगे जैसे आएंगी, समझाने से किसी के नहीं समझ रही, वो किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है भाई। ठंड हो रही। ऐसी दादी जिंदाबाद, ऐसी नानी जिंदाबाद। हमसे तो मिली नहीं, हमें तो हमारी नानी जानती ही नहीं है। वो देख रही है, अगर इन्होंने देख लिया तो ये पकड़ के गाड़ी में न डाल ले। हमसे तो नजर ही नहीं मिला रही, हमसे हमें जानती ही नहीं है। हमें पता है कि अगर मैं बोल ली तो ये जबरदस्ती बिठा के ले जाएंगे, तो हमें तो पहचानने से इनकार कर दिया उन्होंने। हमारे सामने आके ऐसे निकल गई कि मैंने देखा ही नहीं है। नहीं, उन्हें पता है ना ये जबरदस्ती ले जाएंगे, हमसे बात ही नहीं कर रही। क्या करें बताओ। और सब लोग कह रहे हैं, वो भी कह के समझा के परेशान हो गए, हम भी आखिर क्या करें। अब देखो 12:15 का टाइम हुआ है, कब तक उनका वेट करें। तो हम भी चल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा सफर है हमारा, तो रास्ता बहुत लंबा है। बैठ ली वो नहीं आने वाली, वो तो अपनी मर्जी से आएंगी। तो चलो अब चलते हैं घर। बस में बैठ निकल गई आगे नहीं वहीं बैठी हुई है ना, निकल वही है भीड़ में हमसे आगे के वाली निकल गई। अरे आगे वहीं बैठी थी। यार वे बस में भी ना। अभी मैं बैठी मेरे हूँ। सामने तो निकली आगे। चलो तो बस तुम में बैठ पानी गई ना ले होंगी। रहे थे जब पानी कॉफी पी रहे थे। हाँ तो बस में बैठ जब गई हमारा होंगी, बस चले ये है। जब भी गेट में पर घर जाने के लिए रेडी नहीं है, क्या करें बताओ। हाँ जी, तो रात के 2:15 बज गए और हम आ गए। हम आ गए घर। सही सलामत आ गए, चोरों डकैतों के एरिया में से बहुत आराम से। ऐसे ना बोल, सब ऐसा ना जगह बोलो, अच्छे हैं। है चोर डकैती थे वहाँ पे सारे। हाँ, सारे चोर डकैत थे। बोलना तो क्या है। तो चलिए जी आ गए घर। और आते ही क्या, आने से पहले फरमाइश हो जाती है रास्ते में चाय की। तो चाय रख दी है भाई, चाय बन रही है, चाय पियेंगे। और ये बेचारा थका हुआ, नींद भी आ रही है, चाय भी पीनी है। तो चलिए जी चाय रख दी है, बस चीनी चाय पत्ती डाल देते, अदरक डाल दिया। तो बस अब बस चाय वाय पियेंगे और उसके बाद चेंज करके बस सोना है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जैसा भी छोटा सा व्लॉग मैं बना पाई। देखो वहाँ पर तो म्यूज़िक होता है, तो ज़्यादा उनसे बातें वो रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो मतलब कॉपीराइट आता है, आप सबको पता ही है। तो जैसा भी जितना भी मैं शूट कर पाई आप लोगों के लिए मैंने किया है। तो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।